हे गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। पेड़ पौधे ऑटोट्रोफिक होते हैं यानी कि ऐसे जीव होते हैं जो कि खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। पेड़ों की जो लीफ होती हैं वो ही भोजन बनाने का काम करती हैं। वो अपना भोजन कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें पेड़ों की पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है वो हरित लवक CO2, H2O और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जड़ों से पानी जाता है और वो पानी पेड़ों की पत्तियों में जाता है। पेड़ों की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, जिसकी सहायता से पानी पेड़ों की जड़ों में प्रवेश करता है और उन जड़ों से ये पानी पौधों की अनेक पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पेड़ के स्टेम में खोखली संरचना पाई जाती है जिसे जाइलम कहा जाता है और इस जाइलम की सहायता से ही पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब पत्तियों में H2O यानी कि पानी पहुंचने के बाद अब CO2 की ज़रूरत होती है। ये CO2 लीफ में उपस्थित छोटे छोटे होल जिन्हें हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं उनकी सहायता से अंदर प्रवेश करती है। स्टोमेटा पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब ये खुलते हैं तो CO2 गैस पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। पत्ती में उपस्थित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं यानी कि हरित लवक में जाते हैं, जहां पर ये प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक फिक्स वेवलेंथ वाले प्रकाश से ही संपन्न होती है, यानी कि उससे ज़्यादा या फिर उससे कम वेवलेंथ वाले प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस विजिबल लाइट वाले प्रकाश में ही कंप्लीट होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित थाइलेकोइड में शुरू होती है। थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित सिक्केनुमा संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर CO2 और H2O यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं, जिससे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें जो ग्लूकोज बनती है वो ग्लूकोज पादप के अनेक भागों तक पहुंचा दी जाती है और जो ऑक्सीजन होती है इस ऑक्सीजन को पत्तियों के रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो केवल भोजन बनाते समय ही CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन में वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल या फिर कुछ भी पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।